राधे राधे स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थे। उसके क्वेश्चन हम लोग अपना अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे है। तो स्टूडेंट्स, हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, टीशा एंड दिव्या। टीशा एंड दिव्या दो पार्टनर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए फॉर्म के अकॉर्डिंग। इनके पास यहाँ पे जो दोनों के बैलेंस हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स हमें दी हुई हैं। कैपिटल्स हमें यहाँ पे इनकी दी हुई हैं। 10 लाख रुपीज़ कैपिटल्स गिवन है टीशा की, वो दिव्या की कैपिटल्स दी हुई हैं 7,50,000, जो कि हमें इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं आफ्टर ड्राइंग्स। आफ्टर ड्राइंग्स उनके कैपिटल दे रखी हैं, कैपिटल्स आफ्टर ड्राइंग्स एंड आफ्टर नेट प्रॉफिट शेयरिंग के बाद दे रखी है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे इनके ड्राइंग्स हैं, इनके ड्राइंग्स दे रखी हैं। जो टीशा है, टीशा की ड्राइंग हमें यहाँ पे दी हुई है 25,000 रुपीज़ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हमारी ड्राइंग 25,000 रुपीज़ ईच क्वार्टर है, तो बड़ी जो ईयरली की ड्राइंग है, ईयरली ड्राइंग्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगे 1 लाख रुपीज़, क्योंकि हमारे पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और मल्टीप्लाई 4 करने का हमें अमाउंट निकल कर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, ठीक। एंड जो जो दिव्या है, दिव्या की ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं 20,000 रुपीज़ एक गिवन है। सेकेंड ड्राइंग 17,500 दे रखा है एंड द थर्ड ड्राइंग इज 12,500 रुपीज़ हमें दी हुई है। टीशा की ड्राइंग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे है और दिव्या की ड्राइंग यहाँ पे हमारे पास इरेगुलर है। इन दोनों तीनों का सब मिला के हमारे पास हो जाएगा ₹50,000। इट मीन जो टोटल ड्राइंग्स हमारे पास हमें दिव्या की हैं 50,000 रुपीज़ है। इसका तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट भी हम लोग इनका शेयर कर चुके हैं पहले से। नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 5 लाख रुपीज़ का, जो ये भी हमारा शेयर पहले हो चुका है। अब हमारे पास रेशो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अपना इक्वल रेशो मान लेते हैं। इस नेट प्रॉफिट में से जो टीशा है, टीशा का शेयर मिला होगा इसका हाफ, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ मिले होंगे टीशा को, और दिव्या को इसमें शेयर मिला होगा 2,50,000 का 1:1 के साथ बांटने, तो हमारा इतना प्रॉफिट इन दोनों को शेयर पहले किया गया होगा। अब हम अपने ओपनिंग कैपिटल्स निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग्स हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल्स पे निकलता है। अब यहाँ पे हम लोग अपने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग अपनी क्लोजिंग कैपिटल्स में से, हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई थी 10 लाख रुपीज़ टीशा की थी, और 7,50,000 रुपीज़ हमें कैपिटल्स गिवन थी दिव्या की। हमें अभी एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, टीशा और दिव्या। इसमें हमें अपने पास ऐड करनी पड़ेंगी ड्राइंग्स और लेस करना पड़ेगा इसमें से हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग। जो ड्राइंग्स हमारे पास थी 1 लाख रुपीज़ ड्राइंग्स टीशा के, जिसमें हम लोग अपने पास ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना ऐड करेंगे 50,000 रुपीज़ ड्राइंग्स हमारी थी दिव्या की, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारे इसमें से माइनस किया जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा 2,50,000 रुपीज़ ईच का था प्रॉफिट, तो इसमें से हमारा प्रॉफिट दोनों में से माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी। हमारे पास जो इसकी टीशा है, टीशा की ओपनिंग कैपिटल हमारे पास निकल के आ जाएंगी 8,50,000, और दिव्या की निकल के आ जाएंगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स 5,50,000। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम लोग यहाँ पे अपना आराम से इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रेट का जो कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है। अब जो टीशा है, टीशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। टीशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 8,50,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 10/100 निकल के आ जाएगा 85,000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे सेम ऐसे हम दिव्या का भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे दिव्या की वो ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर चुके हैं, तो ओपनिंग कैपिटल्स के हिसाब से दिव्या के निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल 5,50,000 का 10% जो हो जाएगा 55,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा दिव्या का इंटरेस्ट कैपिटल। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जो दिव्या है, सर जो टीशा है, टीशा की हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पे दे रखी हैं और दिव्या की हमारे पास हमें ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पे दी हुई है। तो पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे टीशा का निकालते हैं। टीशा की ड्राइंग्स हमें यहाँ पे जो टीशा की टोटल ड्राइंग्स हैं, टोटल ड्राइंग्स हमें टीशा की 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। रेट 6% पर एनम हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों जो टीशा की ड्राइंग्स हैं, हम यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर में करिए। जब भी हम लोग अपना क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाता है 4.5 हो जाता है। अब इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन हमारा 12 हो जाता है। जब हम लोग इस यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। हमारे पास इसका टीशा का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 2,250 रुपीज़। ऐसे हम लोग अपने दिव्या का भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिव्या की जो ड्राइंग्स हैं, दिव्या की ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे इरेगुलर बेसिस पे, जब भी हमारे पास इरेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स होती है तो हम लोग अपने पास यहाँ पे सिंपल मेथड हम लोग अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग्स, दिव्या इंटरेस्ट ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा ईजी लगता है अपना कंपेरिजन सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। आपको जो मेथड यूज़ लगता है आप उस मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे से दोनों मेथड से निकल करके सेम ही आता है। इसमें अपने पास टेबल बनाना पड़ेगा। डेट, अमाउंट मतलब मीन्स हमारे ड्राइंग्स, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मतलब मीन्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। डेट हमें गिवन है यहाँ पे इनकी 31 मई, 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। अमाउंट गिवन था 20,000, 17,500 रुपीज़ सेकेंड ड्राइंग का अमाउंट है, एंड थर्ड ड्राइंग का अमाउंट है 12,500 रुपीज़। नंबर ऑफ मंथ्स 31 मई से लेकर के 31 मार्च तक हमारे साथ पे नंबर ऑफ मंथ्स 10 हो जाएंगे। 1 नवंबर टू 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स 5 हो जाएंगे। 1 फरवरी टू 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स 2 हो जाएंगे। अब हमें प्रोडक्ट करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ से, तो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसका हमारे पास हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 117,500, सॉरी हमारा 500 हमारे 500 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 87,500 रुपीज़, और बस 12,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 25,000 रुपीज़। हम लोग अपना टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा 3,12,500
500 रुपीज़ हो जाएगा इसका हमारा सम। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। टोटल प्रोडक्ट निकल के आया था हमारे पास यहाँ पे 3,12,500 रुपीज़। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था 6% रेट हमारे पास यहाँ पे 6/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12, 2 से काट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद निकल के आ जाएगा आंसर 3,12,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 200, तो डिवाइड बाई 200 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे 200 से तो निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे सॉरी 3,12,500 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1,563 रुपीज़, 1,563। वैसे 62.5 समथिंग निकल के आता है, बट इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 63 पूरा रिकॉर्ड कर देंगे हमारी बिल। ठीक है, तो इसका निकल के आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, हमारा टीशा का निकल के आया था 2,250 निकल के आया था, और दिव्य का निकल के हमारा 1,163 रुपीज़ निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसका फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। यहाँ पे इनकी ड्राइंग, ईच पार्टनर की ड्राइंग्स 10,000 रुपीज़ है। मंथली ड्राइंग्स हमारे 10,000 रुपीज़ तीनों की। अब हमारे पास यहाँ पे हमें यहाँ पे तीनों का इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों ही पार्टनर्स ने 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है, तो मतलब इसने भी 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है, इसने भी 6 के लिए, इसने भी 6 मंथ्स के लिए किए। तो जो टोटल ड्राइंग निकल के आएगी हमारे पास यहाँ पे 60,000 रुपीज़ हो जाएगी ए के लिए, 60,000 रुपीज़ हमारा बी के लिए हो जाएगा, और 60,000 ही हमारा अमाउंट यहाँ पे सी के लिए हो जाएगा। रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6% का, रेट 6% है, तीनों के लिए सेम है। हमारे पास एवरेज स्पीड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमारे पास ए है। ए ने हमारे पास यहाँ पे अपने मंथ के बिगनिंग में करिए, इसने मंथ के बिगनिंग में करिए। मंथ के बिगनिंग मतलब हमारा हो जाएगा 12 + 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9.5। इसके लिए हमारे पास बी पार्टनर ने यहाँ पे मंथ के मिड में करी है, यानी कि इसका हो जाएगा 11.5 प्लस हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2, इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11, 12, 18 डिवाइड बाई 2 इसका 9 हो जाएगा एवरेज पीरियड। और सी के लिए हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा, इसने हमारा मंथ के एंड में विड्रॉ करिए अमाउंट, इसके लिए हमारा हो जाएगा 11 + 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8.5। ठीक है, अब पहले हम लोग यहाँ पे ए के लिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा, टोटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाई रेट 6/100 है, मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा एवरेज पीरियड 9.5 डिवाइड हो जाएगा 12। बी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अमाउंट हमारे पास सेम रहेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। एंड सी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रहेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 8.5 हो जाएगा डिवाइड बाय 12 से। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, जब निकालेंगे यहाँ से, तो जो हमारे पास बी है, बी के लिए हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा वैल्यू, सॉरी ए के लिए 2,850 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। एंड बी के लिए हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, 2,700 रुपीज़ निकल के आ जाएगा आंसर बी के लिए। और सी के लिए आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8.5 डिवाइड बाई 12 है, तो हो जाएगा 2,550 रुपीज़ निकल के आ जाएगा हमारा आंसर सी पार्टनर के लिए। ठीक है,
ये हमारे तीनों का आंसर निकल के आ चुका। इसके बाद हमारे टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर बचा है, 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अपोजिट क्वेश्चन है तो बाकी सभी क्वेश्चन के कंपैरिजन होंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने हर क्वेश्चन का हमें रेट गिवन था और हमने यहाँ पे इंटरेक्शन ड्राइंग्स हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे इन्होंने हमें इंटरेक्शन ड्राइंग्स हमें निकाल कर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना सिंगल पार्टनर निकालेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम अपना पे पीयूष के लिए करते हैं। पीयूष और 3 पार्टनर है, पीयूष, हरमेश और अतुल। ड्राइंग्स हमारे पास हमें तीनों की सेम कॉमन ड्राइंग्स हैं। 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। अब हमें केसेस दिए हुए हैं। ये जो पीयूष है, पीयूष ने ड्राइंग्स अपने मंथ के बिगनिंग में की हैं, तो उसकी जो टोटल ड्राइंग्स हैं, टोटल ड्राइंग्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। अगर उन्होंने पूरे ईयर ड्राइंग्स करी हैं तो उसकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 2,40,000 हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स हमारी हरमेश के लिए भी 2,40,000 रुपीज़ ही हो जाएंगी और टोटल ड्राइंग्स हमारी अतुल के लिए भी 2,40,000 रुपीज़ ही हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। एवरेज पीरियड के लिए हमारे पास जो पीयूष है, पीयूष ने हमारे पास यहाँ पे मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ किए हैं। जब भी हम लोग मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड 6.5 आ जाता है। हरमेश ने ड्राइंग अपनी मंथ के मिड में करी है तो मंथ के मिड में हमेशा हमारा एवरेज पीरियड 6 आ जाता है। और हमारे अतुल ने मंथ के एंड में करी है तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड 5.5 आ जाता है, ठीक है, एवरेज पीरियड। अब हम यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है तो आर के लिए सारी चीज़ हमें पूरे वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। पहले हम लोग अपने पास इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीयूष का तो गिवन था 15,600 रुपीज़। हरमेश का गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 14,400 रुपीज़। और हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अतुल के लिए गिवन है 13,200 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। पहले हम इसके पर फर्जी पुट कर लेते हैं वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि हमें 15,600 रुपीज़ दिया हुआ है इजिकल्स टू टोटल ड्राइंग्स हमारा आता है, टोटल ड्राइंग्स 2,40,000 में गिवन है। मल्टीप्लाई हमारा रेट आता है। रेट हमारे पास यहाँ पे फाइंड करने से हम लोग अपना आर का आर मान लेते हैं। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई हमारा आता है एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पे हरमेश का भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। 14,400 इज इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 6/12। अतुल के लिए भी हमारे पास सेम अपना सीधे लिख लेते हैं सेम इसी तरीके से। 200 मल्टी इज इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 10 हमारा 12 हमारा आप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए हम क्या करते हैं कि 20 से 20 काट लेते हैं तीनों में, फिर 12 से हमारा कट जाएगा ये हमारा 200 आ जाएगा कटने के बाद 200 ये हमारा आ जाएगा 200। अब हमारे पास हमें फिगर बच गई 15,600 इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 6.5। यहाँ पे हमारे पास फिगर बच गई 14,400 इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे वैल्यू बच गई 13,200 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 5.5, ठीक। अब जब इसको अपने सोल्व करेंगे
तो 16 हम अपने पास इस तरीके से करेंगे। हम थोड़ा बहुत शॉर्टकट में मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ फिगर्स को, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आ जाएगा 1300 R। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1200 R। ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5.5 हो जाएगा 1100 R, ठीक है। 1100 R हो जाएगा। अब मुझे अपने पास यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालने के लिए मेरा यहाँ पे हो जाएगा 15,600 डिवाइड बाय 1300 हो जाएगा। ये मेरे पास अब हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 14,400 डिवाइड बाय 1200। ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा R की वैल्यू निकालने के लिए 13,200 डिवाइड बाय 1100 हो जाएगा। जब इसका मैं अपने पास यहाँ पे पूरा डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 15,600 डिवाइड बाय 1300 हो के मेरे पास आ जाएगा 12%। अब इसके लिए देखते हैं 14,400 डिवाइड बाय 1200 आ जाएगा 12%। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे सी अतुल के लिए आ जाएगा 13,200 डिवाइड बाय 1100 आ जाएगा 12%, ठीक है। अब देखो अतुल के लिए भी मेरे पास यहाँ पे 12% फाइंड आउट करके आया, और हरमेश के लिए भी 12% निकल के आया मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे पीयूष के लिए भी 12% अमाउंट निकल करके आया रेट, ठीक है। इट मीन्स ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ आपका ये टॉपिक और वीडियो की दोनों खत्म होती हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्णा।